ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से जल चढ़ाना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए, साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और इस कथा को श्रवण करें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियों के गुण आने लगे। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि तुम सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा किया करें अपनी पुत्री के नाम से। इससे पुत्री का विवाह भी होगा और साथ ही आपको धन, हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और एक उपाय और बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह सोमवती अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष और पितरों की पूजा करती है। वह बड़ी संस्कारवान है, पतिव्रता है, आचार विचार और संस्कार संपन्न है। अगर उसका आशीर्वाद मिल गया तो आपकी बेटी का घर बस सकता है, यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, यानी इसके सिर पर अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य दोष मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस चली आती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा था कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी, कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करते हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई सारी बात उसको बता दी। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर की सफाई और पति का ध्यान रखने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी, यह उसका नियम था। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन ही से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भमरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को यह कार्य करते हैं, भमरी देते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। प्रति अमावस्या को अगर ना कर सकें तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को 108 वस्तुओं की भमरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करते हैं, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो महिला हर अमावस्या को 108 भमरी देती हैं उनको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। पितरों का और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अटल सौभाग्य की प्राप्ति और धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 वस्तुएं चढ़ाकर भमरी देनी चाहिए। नहीं तो आप 7 भमरी भी दे सकते हैं।
ऐसा करने से हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस कथा को श्रवण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।